दोस्तों, कलकत्ता के रसगुल्ले से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ दुनिया भर में फेमस है तो वो है हावड़ा ब्रिज। हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज कलकत्ता को हावड़ा से जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज की खासियत की बात की जाए तो इसने 4 सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बमबारी झेली है, तो वही इसने भारत को विकसित होते हुए भी देखा है। वैसे इस ब्रिज को दुनिया का सबसे अनोखा और रहस्यमय ब्रिज भी माना जाता है। दरअसल इस ब्रिज का निर्माण अंग्रेजों के समय में हुआ था और कहा जाता है कि इस ब्रिज की भी एक चाबी है जो आज तक अंग्रेजों ने हमसे छुपा के रखे हैं। इसके साथ ही इस ब्रिज को लेकर एक और बात काफी ज्यादा फेमस है कि हावड़ा ब्रिज को हर रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है, और अगर किसी रात ऐसा नहीं हुआ तो 80 सालों से कोलकाता के पहचान रहा ये ब्रिज पल झपकते ही धूल में मिल जाएगा। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि हावड़ा ब्रिज का संबंध बलि प्रथा से भी है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आमतौर पर ब्रिज को पिलर्स के ऊपर टिकाया जाता है, वही हावड़ा ब्रिज के नीचे आपको एक भी पिलर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस ब्रिज को बनाने में नट बोल्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि बिना नट बोल्ट के ये ब्रिज आज तक खड़ा कैसे है। क्या है हावड़ा ब्रिज की सच्चाई? दोस्तों, अगर आप भी इस हावड़ा ब्रिज के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में हम जाने इससे पहले हम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज को आखिर 12 बजे क्यों बंद करते हैं। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस ब्रिज को जिन इंजीनियर्स ने बनाया था, उन्होंने इस ब्रिज को लेकर चेतावनी दी थी कि ये ब्रिज जब भी टूटेगा का 12 बजे का समय होगा। लेकिन उन इंजीनियर्स ने ये नहीं बताया था कि वो समय दिन के 12 बजे का समय होगा या फिर रात के 12 बजे का। इसी कंफ्यूजन की वजह से जब भी घड़ी में 12 बजता है तो हावड़ा ब्रिज को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर हावड़ा ब्रिज के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि साल 1874 से पहले हावड़ा ब्रिज और कोलकाता के बीच कोई भी ब्रिज नहीं था। उस समय एक छोर से दूसरी छोर पर जाने के लिए लोग नाव का सहारा लिया करते थे। लेकिन साल 1862 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का फैसला लिया ताकि लोग आसानी से आ जा सके। हालांकि कई कारणों की वजह से गवर्नमेंट का यह फैसला बार बार डिले होता रहा और आखिर में 1870 में कोलकाता ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित करके इस ट्रस्ट के ब्रिज के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले इस ब्रिज के निर्माण में पूरे 3 साल का समय लगा था और 1874 में लोगों के आवागमन के लिए इस ब्रिज को खोल दिया गया था। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पोंटून ब्रिज था जिसे हिंदी में पीपा ब्रिज कहा जाता है। 22 लाख रुपए की लागत से इस पीपा ब्रिज को तैयार किया गया था। अब सवाल ये है कि जब हुगली नदी के ऊपर पहले से ही एक ब्रिज था तो फिर क्यों इसकी जगह पर दूसरे ब्रिज यानी कि हावड़ा ब्रिज बनाने की जरूरत आन पड़ी। तो दरअसल उस समय जब हुगली नदी से होकर जब भी कोई शिप पास करता था तो बीच से इस ब्रिज को खोलना पड़ता था ताकि जहाज आगे जा सके। और फिर जब 1906 में हावड़ा स्टेशन को बनाकर तैयार किया गया तो उस ब्रिज पर लोगों की आवागमन बढ़ गई और साथ ही जब जहाज को ब्रिज के नीचे से पास करना होता था तब बीच से ब्रिज को खोलने के बाद यहाँ लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इस समस्या से बचने के लिए पीपे के ब्रिज को हटाकर हुगली नदी पर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया ताकि आसानी से ब्रिज के नीचे से जहाज आवाजाही हो सके। लेकिन फ्लोटिंग ब्रिज बनता उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया, जिसकी वजह से फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का काम रोक दिया गया। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दोबारा से ब्रिज को बनाने का डिसीजन लिया गया था और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। साथ ही ब्रिज को तैयार करने के लिए टेंडर भी निकाला गया। उस समय टेंडर के लिए सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई थी, लेकिन कुछ समय बाद आगे बढ़ती तब तक जर्मनी और ब्रिटेन के बीच रिश्ते खराब होने लगे, जिसकी वजह से उन्हें 1935 में ब्रिटिश गवर्नर ने जर्मन कंपनी से ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हावड़ा ब्रिज अमेंडमेंट नामक एक बिल पास किया। द ब्रेंटवेथ बर्न एंड जेसॉफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिया कि जिस ब्रिज को वो तैयार करने वाले हैं उसके नीचे अनगिनत खंबे यानी कि पिलर्स नहीं होनी चाहिए
ताकि ब्रिज के नीचे से चलने वाली नाव को किसी भी तरह का तकलीफ ना हो। काफी सोच विचार करने के बाद इंजीनियर्स ने ब्रिज के डिजाइन को बनाकर तैयार किया, जिसमें उन्होंने केवल 4 पिलर्स बनाए और इस पिलर्स को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाने की बात कही। ब्रिज का ये डिजाइन अंग्रेजों को काफी पसंद आया और इस तरह से हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 मीटर है। इसके बावजूद हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इस ब्रिज को बनाते समय स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए मेटल की बनी किलो यानी कि रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसे बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील की जरूरत थी, जो ब्रिटेन से आ रही थी। लेकिन उसी समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिससे ब्रिटेन से स्टील का एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। तब उस समय कुल 23,500 टन स्टील सप्लाई खुद टाटा स्टील कंपनी ने की थी। साल 1942 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1528 फीट और इसकी चौड़ाई 62 फीट है। जब ये ऐतिहासिक ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, तब ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था और आज ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा और सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है। दोस्तों, अगर बात इस ब्रिज के नाम की करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 जून साल 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया था। पर लोगों के बीच ये आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही फेमस है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।